ये है कि जनसंघ संघर्ष, विरोध, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार इन सब से आगे निकलकर आज 303 तक पहुंचा है। तो ये उस अनवरत यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जहां तक इस तरीके की परिवर्तन या संकल्प यात्राओं का सवाल है, उसमें 90 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भारत की राजनीति के कई धारणाओं को और मिथक को बदला था। और कालांतर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैंडेट मिला, अलायंस की सरकार हम लोगों ने चलाई। राजस्थान का यदि उल्लेख करें तो 2003 और 2013 ये दो कालखंड थे जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी। तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। अभी ये सवाल भी होगा कि पहले एक यात्रा होती थी, अभी 4 क्यों हैं? तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे राजस्थान को नापना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उसको हम लोगों ने भौगोलिक रूप से विभक्त किया। बहुत ज़्यादा नेताओं ने इसमें समय दिया अलग अलग जगह। मैं भी यदि मेरा आकलन करूं तो मैं अभी सीधे जोधपुर से आ रहा हूं पूरी रात चल के। यानी इतना अवसर मिला कि हम में से बहुत लोग अनेक विधानसभाओं में गए, अलग अलग तरीके के अनुभव भी आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए। राजस्थान में आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि सत्ता बदलती है परसेप्शन से। पहला जो कारण है, पिछले 20 साल के चुनाव का जो इतिहास है, राजस्थान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो इस बात को सेकंड करती है, पुख्ता करती है, समर्थन करती है कि सत्ता बदलती है जनधारणा के कारण। खेत में बैठा किसान, दुकान पे बैठा व्यापारी और किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी ये तय करता है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये परसेप्शन बराबर है, इसमें कोई बड़ा कारण समझ में आता नहीं है। दूसरा, सत्ताएं बदलती हैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, जो आक्रोश जिसको कह सकते हैं। आक्रोश का कारण जिन मुद्दों की आप चर्चा होती है वो रिपीटेशन जरूर होगा, लेकिन मैं उस पर कायम हूँ। पहला आक्रोश का कारण, राहुल गांधी जी यहाँ भी आए थे। उन्होंने अलवर की सभा में, मालाखेड़ा की सभा में 2 बातें कही थी, किसानों की कर्जा माफ़ी की और बेरोजगारों को रोजगार की। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ए नौजवान क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। वो रूप सिंह आज तक धक्के खा रहा है। उस रूप सिंह का अता पता ही नहीं है कि नौकरी कैसे मिली। और पिछले कई वर्षों से मैं देखता था कि रूप सिंह के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि राहुल गांधी ने भरी सभा में जिसको रोजगार की बात कही और रूप सिंह आज भी रोजगार को तरस रहा है। किसानों की कर्जा माफ़ी की बात करी। राजस्थान के लगभग 60 लाख किसान हैं जिन पर कर्जा था। उन पर कोऑपरेटिव बैंक का था, शेड्यूल बैंक का था, नेशनलाइज बैंक का था। कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे 20 लाख किसानों के कर्जे वसुंधरा जी की सरकार माफ़ कर चुकी थी। ट्रेडिशनल जो कोऑपरेटिव के जो कर्जे होते हैं माफ़ होते हैं, परंपरागत तौर पर ही वो सरकार के एजेंडे में होते हैं। लेकिन ये इन्हीं की घोषणा थी कि हम आएंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। मेरे एक विधानसभा में मैंने सवाल लगाया कि कर्ज माफ़ी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और उनको क्या क्या तकलीफ हुई। उनका जवाब था 19,422 ऐसे किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, बात लंबी होगी, मैं उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने अपने फेसबुक पे लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया। और मरते वक्त उसने ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, रोजगार की बात करने वाले, आज सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है और उसमें पेपर लीक के दंश ने राजस्थान के नौजवानों को अवसाद में लाया। हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने एक सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, और उसने सुसाइड कर ली। आप ये देखिए कि जितनी परीक्षाएं हुई
उन परीक्षाओं में 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा बड़ा रिजेंटमेंट का कारण है, 2 बड़े कारण हैं जिस पर राजस्थान की जनता में उद्वेलन है। तीसरा पक्ष है कानून व्यवस्था का। मैं उसको टॉप रैंकिंग में रखता हूं कि राजस्थान की जो एक पहचान थी वो एक पीसफुल स्टेट के नाते थी। 10,92,000 मुकदमे, ये अपने आप में प्रमाण है। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, 6,000 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पर ईयर का आंकड़ा। जितनी घटनाएं हुई हैं, और आप तो साक्षी हो, थानागाजी से लेकर अलवर की तमाम उन घटनाओं के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। कभी आपने किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंकते हुए सुना है? कभी ऐसा सुना है कि कोई भीख मांग रही हो, कोई अबला, और एम्बुलेंस का कर्मचारी उससे बलात्कार कर ले अशोक गहलोत की राजधानी में? एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। तो कानून व्यवस्था मेरी नज़र में बड़ा प्रमाणिक मुद्दा है। एक मुद्दा है अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का। यही सरकार है जो कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला भी है, लेकिन अपीजमेंट में, जिसमें रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, जिसमें हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है 17 जिलों में, और इसी तरीके से पीएफआई को कोटा में हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है। सरकार की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, वो इस नाते समझ में आता है। और इसी अपीजमेंट के कारण यही संभव होता है कि बार बार सुरक्षा मांगने के बाद, बार बार चेताने के बाद भी उदयपुर के कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है, धमकी देकर काट दी जाती है। तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट इस सरकार का चौथा बड़ा मसला है। मित्रों, पिछले कुछ अरसे से देश में जो राजनीतिक चेतना में बदलाव आया, 90 से दशक से पहले भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता था। आपको ध्यान होगा कि मिस्टर क्लीन नकली क्यों है, तोप मशीन। बोफोर्स के भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को विभक्त कर दिया था। वीपी सिंह अलग हुए, और वीपी सिंह को राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, लोगों ने वीपी सिंह तक को केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बना दिया था। करप्शन हो सकता आज सड़क का मुद्दा नहीं रहा लोगों के लिए, लेकिन करप्शन ईवीएम का मुद्दा जरूर है। और इस तरीके से करप्शन हावी है कि मुख्यमंत्री के जहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री विराजते हैं, उनका मंत्रिमंडल विराजता है, राजस्थान की हुकूमत सियासत चलती है, वहां पर सोना मिल जाए और नकदी मिल जाए जो डीओआईटी के डिपार्टमेंट में, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो किसी के पसीने की कमाई नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की कमाई थी। और उनके कमरों में मिलना इस बात को साबित करता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए करप्शन सर्वे एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उन्होंने सर्वे में ये कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये सारी राजस्थान की सरकार की केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये रेजेंटमेंट है जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ है, और ये सत्ता बदलाव का बड़ा कारण बनेगा। एक कारक है मोदी जी का नाम और काम। बहुत सामान्य योजना है जिसको आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि वैचारिक जो बुनियादी मुद्दे थे उससे लोगों का जीवन बदला है। वो चाहे जनधन हो, उज्ज्वला हो, आवास हो, आयुष्मान हो, ये सब लोगों ने जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। वैचारिक मुद्दों में राम मंदिर से लेके 370 तक एक लंबी फहरिस्त है, ट्रिपल तलाक तक। राजस्थान के जनमानस में मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अतिरिक्त इस तरीके का एडवांटेज है जो उनको पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी जीत के लिए। कुल मिलाकर जो ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं हैं, देखिए कोई भी राजनीतिक उपक्रम होता है उसमें विरोध की, विवेचना की, आलोचना की, समालोचना की, विश्लेषण की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन इन यात्राओं का जो विशेष मकसद था कि हम बहुत जो मुद्दे हमने सदन में मुखर रूप से उठाए, जो हमने सड़क पर उठाए, ये सब मुद्दे इन यात्राओं के जरिए और ज़्यादा मुखर हुए हैं।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, अच्छी बातों को भूलती है, बुरी बातों को भूलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जनता तक जाएं, मोदी सरकार की इस यात्रा में बड़ा एक कारण बना। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बिल्कुल मैड पर आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको फ्री बीज के नाम से प्रभावित करने की कोशिश हुई है। अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई ऐसे उपक्रम किए। उदाहरण के तौर पर अन्नपूर्णा पैकेट बांटे, उनकी क्वालिटी के बारे में उनकी लैब उनको विफल कर रही है। मोबाइल बांटे। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि एक माई को किसी ने वीडियो दिया, पूछा माँ ये वीडियो ये मोबाइल दिया है अशोक गहलोत ने, कैसा लगा? कि बढ़िया लगा। माई वोट किसको देगी? बोले मोदी को। तो लेकिन मोबाइल तो अशोक गहलोत ने दिया, कहती है पाछो ले जाओ, वापस ले जाओ। यानी जो ऐसी पॉपुलिस्टिक लेकिन सस्ती किस्म की लोकप्रियता के लिए प्रभावित करने की बातें थी, उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो मेरे ख्याल से इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से मुद्दों को भी स्थापित किया, पार्टी का कार्यकर्ता भी चार्ज हुआ, और आने वाले समय में जो मैंने शुरुआत में कहा, ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं सत्ता बदलाव का बड़ा कारण बनेंगी। धन्यवाद। सर, भीड़ लेकिन जुट नहीं रही है, कई जगह कुर्सियां खाली है, ऐसे में कैसे परिवर्तन आएगा? देखिए, कहीं थोथा चना और कहीं घी घना, राजनीति का एक उसूल है कि हर जगह हर परिस्थिति में भीड़ उस जगह का उस रूप में पैमाना नहीं होती है। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, बहुत लोग वोट क्लब पे 5 लाख लोग इकट्ठे करते थे, लेकिन वो कभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। कार्यकर्ता प्रयास करता है। मैंने जो कहा कि पहला काम वर्कर्स का मोबिलाइजेशन, दूसरा पब्लिक का पार्टिसिपेशन, तीसरा आप ये भी कहेंगे कि ये उम्मीदवारों की भीड़ है। पर आप ये देखिए कि सड़क पर जो कोई आता है, आज यदि 2-2, 3-3 घंटे तक इस यात्रा का इंतजार कर रहा है, सड़क पर आता है, आप उसकी पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी संख्या की ताकत का आकलन करिए कि वो किसी न किसी वजह से सरकार के आक्रोश के कारण सड़कों पर है। यदि किसान बैठकर आता है तो वो कर्जा माफ़ी की नाराज़गी से आता है, नौजवान आता है तो पेपर लीक के कारण आता है, और इसलिए कई जगह हो सकता है। और उसके होने का कारण जो मैं देख पाया कि हम लोग जाते हैं 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, जगह जगह लोग हुजूम बनाकर स्वागत करते हैं। अंतिम जो आखिरी सभा होती है, उसका मेरा खुद का अनुभव अच्छा नहीं है कि आखिरी की सभाओं में लोग धीरे धीरे 2-2, 3-3 घंटे तक इंतजार करने के बाद, और ये अक्सर होता है, मैं जब पहुँचते हैं या जो बड़े सीनियर लोग पहुँचते हैं, तो आखिर में जब 2 घंटे बाद पहुँचते हैं, तो जो बैठे हुए लोग जो सुबह 3 घंटे पहले आ गया, वो कहता है जी मुख्य अतिथि आगे, देख लिया, आप चलते हैं। तो लेकिन इसको यदि कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो ये नरेगा की भीड़ नहीं है, ये आंगनबाड़ी की भीड़ नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों की पाबंद की हुई भीड़ नहीं है, ये उन ठेकेदारों के द्वारा लाई गई भीड़ नहीं है, ये ऑर्गेनिक भीड़ है, ऑर्गेनिक क्राउड है जो सरकार के खिलाफ है। सर, लाल डायरी की बात हुई, लाल डायरी में 2003 में जो यात्रा निकली थी, परिवर्तन यात्रा, आपको लगता है उससे कुछ डिफरेंट है? उस समय क्रेज अलग था, अब क्रेज अलग है? देखिए, जो सरकार के खिलाफ जो माहौल है, उस माहौल में तो कोई बदलाव आया नहीं है। यानी जो सत्ता का बदलाव का, जैसे मैंने कहा कि कारण परसेप्शन और एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता के विरोध का जो कारण था वो 3 में भी था और 23 में भी है। देखिए, जब लीडर होता है तो उसका एक आकर्षण होता है। वसुंधरा जी उस समय पार्टी में प्रोजेक्ट होके आई, प्रदेश की अध्यक्ष थी, स्वाभाविक तौर पर उनका ग्लैमर भी था, और इसके कारण जब लीडर लीड करता है तो उसका एक असर होता है। लेकिन इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है, ये पार्टी डिज़ाइन करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिज़ाइन करता है किस तरीके से हमें करना है। जो मैंने कहा, इस समय मजबूरी ये थी कि हमें पूरे राजस्थान की 200 कॉन्स्टिट्यूंसी को नापना था, 10,000 किलोमीटर चलना था, 20 दिन में सारा काम करना था। अभी 4-5 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सारी पाबंदियाँ थी। तो बावजूद उसके इस यात्रा को, जो इस यात्रा का क्रेज, इस यात्रा की ज़रूरत, तो जो मैं मोटिव बता चुका, इसलिए यात्रा के समर्थन के प्रति कोई बदलाव नहीं आया। अब कोई अट्रैक्शन है वैसा जैसा पहले था? जो आपने बताया उस समय वसुंधरा एक अट्रैक्शन थी, तो इस समय कोई अट्रैक्शन नहीं इस यात्रा? देखिए, हर चीज़ का हर समय होता है, हर कालखंड होता है। कोई ज़माने में कांग्रेस का गाय बछड़ा ही अच्छा लगता था लोगों को, आज कमल का फूल अच्छा लगता है। तो बदलाव वो समय के हिसाब से आता है। लाल डायरी में कह रहे थे कि लास्ट पन्नों में भाजपा के नेताओं के नाम है, इसलिए भाजपा ने ही उनको शिवसेना ज्वाइन करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लाल डायरी से सरकार ऐसे भड़क रही थी
अब उसका जो भी हश्र हुआ क्या हुआ मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पहले दिन जिक्र हुआ तो सरकार ऐसे भड़की, और वो दृश्य आपने विधानसभा का देखा होगा किस तरीके से उनका निलंबन हुआ, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों ने बदतमीजी करी, लेकिन भड़के ऐसे जैसे सांड लाल कपड़े को देख के भड़कता है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसमें, यदि धुआं था तो आग भी निश्चित रूप से होगी। पार्टी का उसमें कोई सरोकार नहीं, वो तो कांग्रेस ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ मैनेज किया होगा, और जब वो कांग्रेस से बाहर हो गए तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं न कहीं जाता ही है, तो इसलिए चले गए। अच्छा, आपने कहा कि इस डायरी में आगे के जो पन्ने हैं वो सब भाजपा के नेताओं के हैं, इसलिए भाजपा चुप हो गई है, इस मुद्दे को छोड़ दी। नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, इसका कोई कारण नहीं है, केवल पॉलिटिकल गॉसिप है जी। जैसा आपने कहा कि पूर्व में वसुंधरा जो पूर्व सीएम थी उनका क्रेज था, अब पिछले 10 दिनों से वो परिवर्तन यात्रा में नजर नहीं आ रही, क्या समझा जाए? क्रेज खत्म हो गया है या कोई बदलाव है? नहीं, क्रेज खत्म नहीं होता है, नए नेता की अहमियत खत्म होती है, न उनका सम्मान खत्म होता है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उन्होंने अनेक अवसरों पर नेता विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जितने हमारे नेता हैं उनका एक अपना इतिहास भी है, उनकी अपनी विरासत भी है, उनकी अपनी स्किल भी है, उनकी दक्षता है, योग्यता है, और पार्टी समय समय पर उनको उपयोग भी करती है। आदरणीय वसुंधरा जी चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ पर रही हैं, और पार्टी के अनेक कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी के समक्ष वो रहेंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता को लेके, फेस को लेके, या किसी वजह से जो कांग्रेस में होता है, मित्रों, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि जो गुटबाजी है या मुख्यमंत्री के चेहरों की जो कवायद है उसको कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये देखिए कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के 2-2 नारे लगे, कमरों पर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर हुआ, ये बीजेपी में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी में 12 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, ऐसा अच्छी बात है। पहले तो कहते थे इनके टोटा है, इनके पास आदमी नहीं है, और बीजेपी ने यदि 12 लोग तैयार कर दिए, तय तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, जनता को तय करना है। लेकिन हमारे पास यदि 12 चेहरे, जी झगड़ा भी तो बढ़ता है, कौन बनेगा? नहीं, झगड़े की गुंजाइश इसलिए नहीं कि उनका आलाकमान कमजोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े कारण यहाँ का आलाकमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में चूं भी नहीं होगी, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त आप जहां भी जाते थे आपकी जुबान पे वसुंधरा राजे का नाम जरूर आता था, लेकिन इतना नहीं आता था। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार उनका नाम ले चुके हो। लोग ये कहते हैं कि अब पूनिया और वसुंधरा एक ट्रैक पे आ गए। देखिए, पार्टी के हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संबंधों में या इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें कही गई, बताई गई, लिखी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता के नाते किसी नेता के प्रति असम्मान और अश्रद्धा नहीं था। समय का फेर है और समय की ज़रूरत भी है कि हम सब लोग एकमुखी होकर पार्टी के लिए अपने अभिमान को छोड़कर साथ चलें। स्वाभाविक तौर पर मैं उनका पहले भी समर्थन करता था, उनका सम्मान करता था और आज भी करता हूं। अच्छा, आपने जैसे कहा कांग्रेस में झगड़ा था, 10 दिनों से वसुंधरा राजे कहाँ हैं? जी, आपको तो पता होगा वसुंधरा राजे 10 दिनों से कहाँ हैं। राजस्थान में नहीं है, लेकिन इतना तय। नहीं, ये मेरी इन दिनों बात नहीं हुई उनसे, लेकिन वो जब कार्यक्रम में आती हैं तभी मिलना होता है। आप चाहेंगे तो मैं पूछ के बता अच्छा सर, आपने कहा कि कांग्रेस में झगड़े होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, उन्होंने ये तक कहा कि जब उनकी सरकार अस्थिर हो रही थी तो पूर्व सीएम ने कहीं ना कहीं सहयोग करा, जैसा उनका क्रिटिक्स आया था। आपको क्या लग रहा है, क्या मामला हो सकता है? अशोक गहलोत जी मेरे ख्याल से इतने जादूगर तो हैं कि वो दूसरी पार्टी में जो कुछ नहीं हो रहा हो उसको भी वो प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। केवल इतना ही है, इसकी कोई एविडेंस है क्या उनके पास? यदि कोई प्रमाण होता तो अशोक गहलोत जैसा आदमी इसको सार्वजनिक नहीं करता, ये संभव ही नहीं है। ये सुनी सुनाई कही गई बात है, केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने का केवल भगवान ने ही काम किया है, या दूसरा अशोक गहलोत का कोई सहयोगी रहा है तो कोरोना रहा है, जिसने 2.25 साल इस सरकार को बचाए रखा। और तीसरा कोई कारण रहा है तो कुबेर जी रहे हैं। अच्छी भली मात्रा में लोगों को उपकृत किया गया कि ये सरकार कोरोना के कारण बची, भगवान की मेहर से बची और कुबेर से बची।
धन्यवाद।